राहुल कई साल बाद अपने बड़े भाई के घर आया था। घर में उसकी भाभी नेहा हमेशा की तरह सबका ध्यान रखती थी। दोनों के बीच रिश्ता सम्मान और अपनापन भरा था। नेहा उसे छोटे भाई की तरह समझती थी और राहुल भी उनका बहुत आदर करता था। एक शाम तेज बारिश होने लगी। बिजली चली गई और सब लोग बरामदे में बैठकर चाय पीने लगे। नेहा ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। राहुल मुस्कुराकर बोला, भाभी आपकी चाय और पकौड़ों का कोई जवाब नहीं। नेहा हंसते हुए बोली, इतनी तारीफ करोगे तो रोज बनाने पड़ेंगे। बारिश की बूंदों के बीच परिवार की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। राहुल को एहसास हुआ कि घर की असली गर्माहट रिश्तों के सम्मान, स्नेह और साथ में होती है। छुट्टियां खत्म होने पर उसने नेहा और अपने भाई को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे फिर से घर जैसा अपनापन महसूस कराया। ट्रेन में बैठते समय राहुल ने सोचा, कुछ रिश्ते प्यार से भी बड़े होते हैं, क्योंकि उनकी नींव विश्वास, सम्मान और परिवार पर टिकी होती है। अमन अपनी नौकरी की वजह से कई महीनों बाद घर लौटा। घर पहुंचते ही उसकी भाभी स्नेहा ने मुस्कुराकर कहा, आ गए साहब, अब घर में फिर से रौनक आ जाएगी। अमन हंसते हुए बोला, भाभी आपके हाथ की चाय याद आ रही थी। शाम को पूरा परिवार छत पर बैठा था। हल्की हवा चल रही थी। स्नेहा ने सबके लिए चाय बनाई और पुराने दिनों की बातें होने लगीं। अमन ने महसूस किया कि भाभी हमेशा पूरे परिवार को जोड़कर रखती है, हर किसी का ख्याल, हर छोटी बात याद रखना और घर में अपनापन बनाए रखना। कुछ दिनों बाद अमन की नौकरी के लिए इंटरव्यू था। वह थोड़ा घबराया हुआ था। स्नेहा ने कहा, तुम मेहनती हो, आत्मविश्वास रखो, सब अच्छा होगा। उनकी बातों से अमन का हौसला बढ़ गया। इंटरव्यू सफल रहा। घर लौटकर उसने सबसे पहले भाभी के पैर छुए और कहा, आपकी हिम्मत देने वाली बात आज भी याद थी। स्नेहा मुस्कुराई, परिवार का काम ही एक दूसरे का साथ देना है। उस दिन अमन को समझ आया कि सम्मान, विश्वास और अपनापन ही रिश्तों को सबसे खूबसूरत बनाते हैं। अर्जुन कई सालों बाद अपने भाई के घर रहने आया। शहर की भागदौड़ से दूर उसे घर का सुकून बहुत अच्छा लगा। उसकी भाभी मीरा हमेशा की तरह पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। एक दिन अर्जुन थोड़ा उदास बैठा था। मीरा ने पूछा, क्या बात है, आज इतने शांत क्यों हो? अर्जुन ने कहा, कभी कभी लगता है कि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, हर पेड़ को फल देने में समय लगता है, बस अपनी मेहनत और भरोसा बनाए रखो। उन शब्दों ने अर्जुन को नई ऊर्जा दी। उसने फिर से पूरे मन से काम शुरू किया और कुछ समय बाद उसे बड़ी सफलता मिली। जब वह खुश होकर घर लौटा तो परिवार ने उसका स्वागत किया। अर्जुन ने कहा, इस घर की सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ हमेशा हौसला मिलता है। मीरा ने हंसते हुए कहा, अपनों का साथ हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि रिश्तों की असली खूबसूरती प्यार, सम्मान और विश्वास में होती है। नीरज कई महीनों बाद अपने गांव वापस आया। शहर की नौकरी और व्यस्त जिंदगी के बीच उसे घर की याद बहुत आती थी। घर पहुंचते ही उसकी भाभी राधा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आ गए, तुम्हारे आने से घर फिर से पूरा लगने लगा, राधा ने कहा। नीरज ने हंसते हुए जवाब दिया, भाभी आपके हाथ का खाना और घर का माहौल बहुत याद आता है। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। पुरानी बातें, हंसी मजाक और बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। नीरज ने देखा कि राधा हमेशा सबकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखती है और परिवार को जोड़े रखती है। एक दिन नीरज ने कहा, भाभी आप घर को सिर्फ संभालती नहीं हैं, आप इसे खुशियों से भर देती हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, घर की खुशी सबके प्यार और साथ से बनती है। नीरज ने महसूस किया कि कुछ रिश्तों की सबसे बड़ी खूबसूरती विश्वास, सम्मान और अपनापन होता है। मोहित कई दिनों बाद अपने बड़े भाई के घर आया। काम की व्यस्तता के कारण वह परिवार से दूर हो गया था। घर पहुंचते ही उसकी भाभी अनिता ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। इतने दिनों बाद आए हो, अब कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा, अनिता ने हंसते हुए कहा। मोहित भी मुस्कुरा दिया। शाम को सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अनिता ने उसकी पसंद की सब्जी बनाई थी। मोहित ने कहा, आपको अभी भी याद है कि मुझे क्या पसंद है? अनिता ने जवाब दिया, अपनों की पसंद याद रखना ही तो रिश्तों की खूबसूरती है। अगले दिन मोहित अपने काम को लेकर परेशान था। अनिता ने उसे समझाया, हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता होता है, बस कोशिश करना मत छोड़ना। उन बातों से मोहित का मन हल्का हो गया। कुछ समय बाद उसने अपनी मेहनत से काम में सफलता हासिल की। जब वह दोबारा घर आया तो बोला, इस घर में एक अलग ही सुकून है, यहाँ आकर लगता है कि कोई हमेशा अपना साथ देने वाला है। अनिता मुस्कुराई, यही तो परिवार की ताकत है।